नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। खबर विशेष में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लखनऊ में खुले एक निजी मॉल की, जहां कुछ लोगों के नमाज पढ़ने के बाद हिंदू संगठनों में बवाल मचा है। अखिल भारत हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी ने तो मॉल के अंदर लव जिहाद चल रहा है ये तक आरोप लगा दिया। वहीं सीधे सीधे धमकी दी कि अगर वहां नमाज होती है तो फिर हनुमान चालीसा भी पढ़ी जाएगी। सावन में वहां शिव भक्त जलाभिषेक करेंगे। पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए, इसके बाद हमारे साथ खुद स्वामी चक्रपाणी मौजूद रहेंगे। नमाज पढ़ने की ये वीडियो लखनऊ के नए नवेले लुलु मॉल का बताया जा रहा है, लेकिन नमाज के इस वीडियो के वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों में भारी नाराजगी है। हिंदू संगठन मांग कर रहे हैं कि अगर वहां नमाज होगी तो हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ा जाएगा। लुलु मॉल में जिस प्रकार से नमाजियों के द्वारा नमाज पढ़ते हुए दर्शाया गया, दिखाया गया सोशल मीडिया पे जो वायरल हुआ है, अगर वहाँ नमाज की व्यवस्था कर रहे हैं तो क्या हनुमान चालीसा की वहाँ पे स्थान रखा गया है? क्या हनुमान जी के प्रतिमा स्थापित किया गया है? क्या वहाँ मंदिर है? अगर नहीं है तो तत्काल रूप से हिंदू महासभा भी इसकी घोषणा करती है। संत महासभा, तमाम हिंदू संगठन वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, वहाँ अपनी देवी देवताओं की भी पूजा करेंगे। उनका ये अधिकार बनता है। श्रावण मास में जलाभिषेक करेंगे भगवान शिव का। स्वामी चक्रपाणी यही नहीं रुके, उन्होंने तो मॉल में लव जिहाद का भी आरोप लगा दिया। और हमें विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि उसमें 75% सिर्फ पूरी मुस्लिम है और बाकी 25% जो है वो केवल हिंदू लड़कियां हैं। क्या लुलु मॉल में लव जिहाद किया जा रहा है? क्या लुलु मॉल एक जिहादी मानसिकता से ग्रसित होकर चलाया जा रहा है? मॉल में नमाज पर अयोध्या हनुमान गढ़ी के महंत राजू दास तो धमकी पर उतर आए। जिस प्रकार से मॉल में कल नमाज पढ़ा गया, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होके, अगर ऐसा चलता रहा तो हम वहां पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। अब वो सार्वजनिक स्थल है, वहाँ लोग सामान लेने जाते हैं, घूमने जाते हैं, कुछ देखने जाते हैं, वहाँ भी नमाज हो क्या गया है? पूरे देश को इस्लामिक कट्टरवाद में एकदम धकेले दे रहे हैं। आपको नमाज पढ़नी है, अपने उसमें मस्जिद में जाके पढ़ो। इस प्रकार की घटनाएं और इस प्रकार का कृत्य निंदनीय है और मैं सरकार से निवेदन करूंगा अविलंब ऐसे कृत्य पर प्रतिबंध लगे। उत्तर प्रदेश में खुले में नमाज पर रोक है। ऐसे में लखनऊ के लुलु मॉल के वीडियो वायरल होने पर हिंदू संगठन नाराज हैं और एक्शन की मांग कर रहे हैं। लखनऊ से अविनाश सिंह, दिल्ली से विकास चंद्रा के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो स्वामी चक्रपाणी महाराज ने आरोप लगाया कि यहाँ लव जिहाद की कोशिश भी हो सकती है और अगर यहाँ पर मंदिर का स्थान नहीं है तो वो लोग वहाँ पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। खुद हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ कनेक्ट हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है। सवाल ये कि आखिर लव जिहाद वाला एंगल आप लोगों को कहाँ से मिल गया, और अगर कुछ लोग वहाँ जाकर नमाज पढ़ रहे हैं वो गलत है, तो फिर हनुमान चालीसा पढ़ना वहाँ सही कैसे हो सकता है? नहीं, देखिए आयुष जी, बड़ी सीधी सी बात है। आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी प्रकार से जानते हैं कि एक सार्वजनिक रूप से जिस प्रकार से नमाज उस पर पढ़ी जा रही, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो मैं प्रश्न यही करना चाहता हूं जो लुलु या लिली जो भी वो मॉल है, उनके मालिक से कि ये बताओ कि नमाज आप वहां पढ़ा रहे हो तो क्या वहां पे भगवान शिव की मंदिर है? क्या हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए स्थान है? क्या हिंदू देवी देवताओं को पूजा करने का स्थान है? क्या कोई इस नवरात्र में कोई जलाभिषेक करना चाहे उसके लिए स्थान है? अगर नहीं है तो फिर नमाज के लिए तुमने कैसे बना दिया भाई? और अगर जो बना दिया तो ये तो गलत किया। और उसके बाद आप देखो, इस पे प्रश्न इस बात पे उठता है और लव जिहाद और जो मॉल जिहाद है कि आप जरा देखो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये मॉल है और इसमें जो है 80% जो है, मैं तो पहले 75 समझ रहा था लेकिन अभी पता चला कि 80% उसमें मुस्लिम उसमें आदमी लड़के काम करते हैं और उसके उलट 20% जो महिलाएं काम करती है, लड़कियां काम करती है, वो सिर्फ हिंदू हैं। तो आखिर इसको क्या जोड़ा जाए भाई?
इसको तो कहीं ना कहीं इसको जांच का विषय है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन बेटियों के साथ कहीं लव जिहाद का मामला चल रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं मानसिक या शारीरिक रूप से उनका उत्पीड़न किया जाता हो, या आखिर इसे कौन सी ऐसी इन्होंने क्राइटेरिया बनाया कि 20% जो लड़कियां भर्ती होंगी सिर्फ हिंदू लड़कियां होंगी और 80% मुसलमान होंगे। ये क्या मतलब बनता है? या तो जो है सभी की पूरी तरह वो करना चाहिए, हिंदू लड़कों को भी करना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल कहीं ना कहीं इसके संकेत सिम्टम जो प्रथम दृष्टया लग रहा है, ये शुभ संकेत नहीं लग रहे हैं। आप देखो, हमें बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा। जिहादियों की इतनी मनोबल बढ़ चुका है, जिहादी इतने शातिर तरीके से चल रहे हैं कि हम आप जहां सोच नहीं सकते उस स्तर पे चल रहे हैं। अब आप देखो ना, उदयपुर की घटना, जिस प्रकार से कन्हैया को मारने वाले गए थे, वो कितना इनोसेंट बन के पहले एक ग्राहक बन के वो अपने नाप करवा रहे थे कन्हैया से, वो कपड़ा नाप रहे थे और पीछे घूमते ही पीछे से वार कर दिया, कायराना हमला कर दिया। तो ये कहने, और उसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी हुआ, अमरावती में देखो कि वो 20 साल पुराना उसका दोस्त था और कैसे धोखे से मार दिया। तो इनका मंसूबा क्या है, इस बात को समझना, इस बात को जांच करना बहुत जरूरी है। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर वहां नमाज पढ़े जाएंगे तो हिंदू भी जा करके वहां पे पूजा करेगा, अपना पूजा स्वामी जी, पाठ मेरा करेगा। सवाल वही था। तो चलिए, लव जिहाद वाला जो एंगल है वो गंभीर विषय है, अगर वो फैक्ट सही हैं जिनका जिक्र आप करें तो फिर तो जांच बनती है। लेकिन अगर वहां पर धारा 144 लखनऊ में लागू है, लगातार लॉ एंड ऑर्डर का विषय भी रहा है, और वहां पर खुले में इस तरह से नमाज पढ़ी जाती, तो फिर वही गलती आप लोग दोहराएंगे नहीं क्या? अगर हनुमान चालीसा भी इसी तरह से भीड़ में जाकर पढ़ी जाएगी, फिर गलती के बदले गलती वाली बात हो जाएगी। हमारी हिंदू महासभा या हिंदू संगठन, हर व्यक्ति संविधान का पालन करता है और संविधान को मानता है। और वहां पे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, तो स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसे नहीं, कोई भी ऐसी कार्य नहीं होगा जो गैर कानूनी है। कोई भी परमिशन लेकर ही हमने, अगर हमारे कुछ हिंदू संगठनों के फोन आए, अपने संगठन के आए, तो मैंने कहा कोई भी चीज हो, आप शासन प्रशासन से वहां पहले पत्र दे करके एक तो इनकी शिकायत करो, दूसरी अपनी परमिशन लो, और नियम कानून का पालन करते हुए किया जाना है। लेकिन इस तरीके से नहीं चलेगा। आप बताओ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस तरह से लुल्लू मॉल ने जो हरकत किया है, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, छोटी मोटी बात नहीं है। वहां पे कहीं ऐसा तो ट्रेनिंग कैंप चला रहा है, जैसे वो दावत इस्लाम का जो ट्रेनिंग पाकिस्तान करके आया था वो मारने वाला, कहीं ऐसा तो नहीं इन्हीं संगठनों से जुड़ा हुआ ये भी मॉल का मालिक है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मुस्लिम इस्लामिक जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उससे जुड़ा हुआ है? आखिर 80% हिंदू मुस्लिम और 20% सिर्फ हिंदू लड़कियां रखना, ये क्या कहां दर्शाता है? स्वामी जी, एक आखिरी सवाल, ठीक है, लव जिहाद का जो एंगल है वो बड़ा विषय है, और उसको लेकर आपने कहा कि जो दूसरा जिक्र किया आपने कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी तो बाकायदा प्रशासन को इन्फॉर्म किया जाएगा या बातचीत की जाएगी, इसके अलावा शिकायत की जाएगी। लेकिन जब सार्वजनिक इस तरह से बातें सामने आती है कि सार्वजनिक तौर पर नमाज पढ़ी जा रही है, तो फिर मुहर्रम के जुलूस का जिक्र क्यों ना हो, कांवड़ यात्रा निकल रही है, उससे कंपेयर क्यों न किया जाए? नहीं, मुहर्रम के आप देखो ना, पिछले काफी दिनों से क्या हो रहा है, भगवान राम के पे रामनवमी को जुलूस निकलता है, शोभा यात्रा भगवान राम का निकलता है, उसमें पत्थरबाजी किया जाता है। दिल्ली में हनुमान जयंती पे, महावीर हनुमान जयंती पे शोभा यात्रा निकलता है, मस्जिदों से पत्थर चलाए जा रहे हैं। लेकिन आज तक आप आयुष जी देखिए, एक भी उदाहरण नहीं देखेंगे कि मुहर्रम की कहीं जुलूस निकल रही हो और किसी मठ मंदिर से कहीं पत्थर चले हो, बल्कि लोग पानी पिलाते हैं, उसका सम्मान करते हैं। तो ये बड़ा भेद है, क्योंकि हिंदू संगठन, हिंदू समाज, सनातनी समाज हमेशा संविधान का सम्मान करता है। चलिए, बहुत शुक्रिया स्वामी चक्रवाड़ी महाराज, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो स्वामी चक्रवाड़ी महाराज ने कहा है कि हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, लेकिन प्रशासन को जानकारी देकर की जाएगी, और साथ साथ शिकायत भी हम देंगे कि इस तरह से अगर सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाती है तो फिर वहां मंदिर भी बनाया जाए, पूजा पाठ की भी इजाजत दी जाए।